आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया था। श्री पेरुम्बदूर में एक धमाके में राजीव की मौत हो गई थी। राजीव की हत्या की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। आज ही का दिन था 31 मई 1991 को। राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले इसलिए खो दिया क्योंकि उनकी हत्या की साजिश की गई थी। उन्हें भी खबर नहीं थी कि वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शायद ये संबोधन उनका आखिरी होगा। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। राहुल और प्रियंका ने वीरभूमि पर पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पीएम ने कहा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करता हूँ। इन जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने पर प्रभाकरण बैठा हुआ था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी भी, जिनके नाम थे बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवानंद। एक बड़ी साजिश बुनी जा रही थी राजीव गांधी की हत्या की। घंटों तनाव के बीच बैठकें चल रही थी। हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। उन चारों में से बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की आवाज़ की तरह लग रही थी। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरण बहुत तेज़ी से सोना और बुन रहा था। आखिरी साजिश पूरा करने के ताने बाने में लगा हुआ था। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मोहर तो लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी चारों लोगों को सौंपी गई। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंच गए थे। इनका जिम्मा यह था कि इनको शुरुआत करनी थी इस काम की। बेबी और मुथुराजा को चेन्नई में ऐसे लोगों को तैयार करना था जो मकसद से अंजाम तक पहुंच सके। खास तौर पर राजीव गांधी की हत्या के लिए पहले उन्हें कोई घर में रुकना था। उसके बाद हत्या के बाद छिपने के ठिकाने भी उन्हें खोजने थे। उन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया और अपनी साजिशों को मुकम्मल जामा पहनाने की कोशिश में लगे हुए थे। राजीव हत्याकांड में सज़ा भुगत रही नलिनी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की माँ नर्स थी। नर्स माँ को इस समय अस्पताल में मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालत में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबीज ने पैसे और मदद की इच्छा से में ले लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दी। इस परिवार को सड़क पर आने से बचा तो लिया, बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबीज के प्यादे बन चुके थे। अब साजिश का पहला चरण शुरू हुआ। समर्थकों का नेटवर्क बनाना था जो शातिर दिमाग में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते थे। साजिश शुरू हुई। राजीव गांधी के खिलाफ भड़काया गया। एक तरफ तो बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने आ गई, सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ मुथुराजा बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। अब ब्रेन वॉश कैसे किया गया? ब्रेन वॉश किया गया एक किताब के जरिए। राजीव की हत्या के लिए साजिश के एक एक तार जोड़े जा रहे थे। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इसी बीच जय कुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के सावरी नगरी एक्सटेंशन में रुके। जय कुमारन का जीजा लिटे बम एक्सपर्ट आरवेली बालन 1990 से छिप रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था। अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स पेरुली बालन को साजिश में शामिल करना, ताकि वे हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पोरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड का हेडक्वार्टर बन चुका था। यहीं से चलकर पूरी साजिश को अमली जामा पहनाया गया। अब इनका मकसद था कि मानव बम की तलाश करना। मुरुगन, मुथुराजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के लिए महफूज ठिकाने तो खोज लिए थे। अरीवों के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार करना था। राजू के खिलाफ नफरत से भरी नलिनी पद्मा और भाग्यनाथन की ओटे तैयार की गई। सुबह
सुब्रमण्यम जैसे आदमी मुहैया कराने वाले तैयार था। अब शिवारन का संदेश भेजा गया। मार्च को शुरुआत में समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंचा तो वो पोरूर के इसी इलाके में रुका था। इसी बीच प्रभाकर ने शिवरासन की चचेरी बहनें धनु और शुभा को उनके साथ भारत के लिए रवाना कर दिया। धनु और शुभा को लेकर शिवासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंच गया। धनु और शुभा को वे नलिनी के घर ले आए। यह मुरुगन पैलेस में मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस, जयकुमारन, बम डिज़ाइनर और अरीवी को इनसे अलग रखा और खुद पोरू के ठिकाने में रहा। समय समय पर सबको सही कार्रवाई के निर्देश देता रहा। ये अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चलने लगी। अब मानव बम भी तैयार कर ली गए। नलिनी के घर से 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। शुभा ने धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस कराई और श्री पेरम्बदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। सभी पूरी शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात ने सभी ने साथ में मिलकर फिल्म देखी और सो गए। जब सुबह हुई तो 5 लोग शिवासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरि बाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली की गहमा-गहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान किया जा रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली में पहुंच सकते हैं। 6 महीनों से पकड़ी साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच चुके थे ये हत्यारे। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उन्हें दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इन्हें उनके पास आने दिया जाए। नलिनी ने माला पहनाई। पैर छूने के लिए जैसी झुकी, बस साजिश पूरी हो गई। एक धमाका हुआ और राजीव गांधी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस धमाके में कई लोगों की मौतें भी हो गई, जान भी जा चुकी थी और जिन्होंने साजिश रची थी उन लोगों ने भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसी तरह 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने अपने चहेते नेता को खो दिया था। परवीन सिंह, नई दिल्ली से।